राम राम सभी को। आज मैं एक और नई कथा आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक और गहरी शिक्षा देने वाली कथा है। इस कथा का मुख्य संदेश कर्म सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि इस संसार में किया गया हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल अवश्य मिलता है। तो चलिए आइए कथा शुरू करते हैं। कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। एक दंपति ने चुराया एक संत का सोना और उन्हें हिसाब चुकाना पड़ा। एक महात्मा थे, उन्हें मोहरे और अर्शी फिरियाँ भेंट में मिलती थी। सिद्धांत के अनुसार वैरागी के लिए धन और संपत्ति का संग्रह करना उचित नहीं है। जब 4-5 मोहरे इकट्ठा हो गई तो उन्होंने विचार किया कि जब बहुत मोहरे इकट्ठा हो जाएंगी तब वो प्रयागराज के कुंभ में संतों के लिए भंडारा आयोजित करेंगे। मोहरे इकट्ठी करने के लिए महात्मा ने एक बड़ा सा डंडा बनवाया जो ऊपर से चूड़ीदार था लेकिन भीतरी से खाली था और उसके अंदर मोहरे डालकर रखने लगा। अब वो जब भी श्रद्धालु जनों के पास जाते तो अंदर इच्छा रखते थे कि दक्षिणा में एक मोहर तो मिल ही जाएगी। कामना कोई भी हो बांधने वाली होती है, इसीलिए कोई भी चाह नहीं रखनी चाहिए। अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी मोहरों से भर गई। महात्मा अब प्रयागराज के कुंभ का इंतजार करने लगे। वह भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचे तो लोगों के कहने पर एक संत देवी परिवार के घर चल दिए। उन पति पत्नी ने महात्मा की खूब सेवा की, हलवा पूरी आदि खिलाया और उनके चरण दबाने लगे। सेवा करते करते उनकी नज़र महात्मा के डंडे पर पड़ी जिसके ऊपरी चूड़ी लगी हुई थी। महात्मा जी जब सो गए तो पति पत्नी ने महात्मा जी का डंडा उठा लिया। जो ही चूड़ी खोलकर पलटाया तो उसमें से सैकड़ों मोहरे निकल आई। मोहरे देखकर उन दोनों के हृदय में लालच आ गई। पति ने पत्नी से कहा कि मोहरे के वजन के बराबर नाप के कंकड़ ले आओ। रात में महात्मा जी सो गए थे। दोनों ने मिलकर डंडे के अंदर कंकड़ भर दिए और सारी मोहरे अपने पास रख ली। उन पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, पर उन्हें धन से बड़ा ही लगाव था। छल कपट से किसी संत का धन लेने से आपका विनाश हो जाएगा, यह कर्म बहुत ही भयंकर होता है। यह बात शायद उन्हें ज्ञात नहीं थी, या लोभ वंश धन को चुराने के लिए उन्होंने कुकर्म कर दिया। महात्मा जी अगले दिन उठे और उसे डंडे का वजन सही जानकर ऐसे ही साथ ले गए। प्रयागराज पहुंचकर महात्मा एक अखाड़े में रुके और वहां के महंत को प्रार्थना की कि कल के भोग का निमंत्रण संपूर्ण अखाड़े को भेजा जाए और सबको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने हैरान होते हुए कहा कि महाराज जी, इस में बहुत खर्चा होगा क्योंकि प्रयागराज में हजारों की संख्या में संत जन पधारे हैं। हो सके तो कुछ धन पहले दे दीजिए ताकि हम तैयारी कर सकें। महात्मा ने अपने डंडे की सुरक्षा के लिए कहा कि मेरे पास धन की पूरी व्यवस्था है और भंडारे के अंत में सबको दे दूंगा। महंत अपने पास से धन लगाकर सब सामग्री आदि लाए और उन्होंने सब संत जनों को निमंत्रित किया। जब भंडारा बनने लगा तो महात्मा के पास आए और बोले कि अब आप आगे की व्यवस्था के लिए कुछ धन दे दीजिए। भंडारा बन रहा है और संत जन भी निमंत्रित हैं, पर आगे के लिए हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम सब खर्चा उठा सकें। महात्मा अपना डंडा उठाकर लाए और कहने लगे, आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए। कहते कहते जैसे ही उन्होंने चूड़ी खोलकर डंडे को पलटाया तो अंदर से कंकड़ निकल कर गिरने लगे। महात्मा जी को मोहरे की जगह कंकड़ देखकर सदमा सा लग गया। महंत भी अभिजीत होकर कहने लगे, महाराज, आपने तो हमारा नाश ही कर दिया। रसोई बन गई है, इतने संत निमंत्रित हैं और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं। हम तो बर्बाद हो गए। संत होकर इतना छल कपट क्यों? अंदर से उन महात्मा को चिंतन उन्हीं पति पत्नी की तरफ गया और मुंह से निकला
कि ऐसा धोखा मेरे साथ किया है तो भोगोगे तुम जरूर। किसी भी जीव को आप कष्ट दे और उसके हृदय से हाय निकले तो अकाट्य होता है और भोगना ही पड़ता है। महात्मा बहुत आहत होते हुए सोचने लगे कि अब संत जनों के सामने कल कैसे मुँह दिखाएंगे। यही सोचते हुए प्रयाग में स्थित संगम के पास गए और उसमें छलांग लगाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर उस पति पत्नी के पास मोहरे से धन संपत्ति थी ही तो उनका व्यापार और बढ़ा। साथ ही कुछ समय के बाद उनके वहाँ एक पुत्र ने भी जन्म ले लिया। उनको लगा कि संत की सेवा फलीभूत हो गई है, जो पुत्र भी मिला और इतना धन ऐश्वर्य भी आने लगा। यही सोच दोनों आनंदित होने लगे और पुत्र को बढ़ावा देने लगे। कुछ समय बाद उस पुत्र को एक बीमारी हुई और उनका बहुत सारा धन उसके इलाज में जाने लगा। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में इतने आसक्त थे कि उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। धीरे धीरे उनका व्यापार भी ठप होने लगा, सारी संपत्ति बिकने लगी। पुत्र की बीमारी और बिगड़ती गई। उन्होंने हताश होते हुए पूछा कि बेटा, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अब तो ज़्यादा संपत्ति भी नहीं रह गई है। उसने उत्तर दिया कि मेरी अंतिम इच्छा है, प्रयाग चलो और वहाँ जितने भी संत जन हैं उनके लिए भंडारा करवाओ। मुझे लगता है मैं अब बचूंगा नहीं। संपत्ति नहीं तो घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, पर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। पति पत्नी ने घर बेच दिया और पुत्र को लेकर प्रयाग चल दिए। वहां जाकर उन्होंने संत सेवा की और सबके लिए भंडारा करवाया। सब होने के बाद पुत्र ने कहा, अब मुझे संगम तक ले चलो। जब वहां लेकर गए तो पुत्र के रूप में महात्मा ने अपनी पहचान कराते हुए याद दिलाया कि समझे, तुमने जो मुझसे धन चुराया था, अब मैंने वो अब वापिस छीन लिया है। मैं वही महात्मा हूँ जिसकी तुमने मोहरें चुराई थी। तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया है, अब केवल ममता और आसक्ति से जलकर मरो और नरक प्राप्त करो। ये कहते ही उस पुत्र रूपी महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। महात्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ा और पति पत्नी की दुर्गति भोगनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा है या कोई हिसाब किताब नहीं है, इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अश्वमेव भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभम। किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अनेक जनों में अनेक लोगों से जो कुछ भी लिया दिया है, इस लेन देन को मिटाने के बाद ही इंसान मुक्त हो सकता है। इसीलिए इससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान को समर्पित हो जाए और आपने जो भी इस संसार में अपना माना है वो उसको समर्पित कर दें। इसके बारे में प्रभु भागवत गीता में भी कहते हैं, अहम त्वं सर्वं पापे भयों मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पापों कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इसके बाद मनुष्य सब तरह के ऋण से मुक्त हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् खगान भवेत्। संसार में सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। जय 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 राम, जय जय राम, हर हर महादेव। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। राधे राधे, हर हर महादेव। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।